हेलो नमस्कार दोस्तों। बिहार कार्यालय परिचारी परीक्षा को हुए कई सारे दिन हो गए हैं। बहुत सारे जिलों का रिजल्ट भी जारी किया गया है। बहुत सारे जिले बाकी भी हैं रिजल्ट के लिए, फाइनल रिजल्ट के लिए। तो अभी तक अब पिछले कुछ महीनों से लगभग अब कोई भी जिले का रिजल्ट प्रकाशन नहीं हुआ है बिहार एसएससी के माध्यम से। उनके सूचना पट पे या उनके द्वारा अभी तक कोई भी सूचना रिजल्ट से संबंधित नहीं दिया गया है। हालांकि और भी बहुत सारे एग्जाम हैं, बहुत सारी परीक्षाएं हैं जिनको कंडक्ट कराने की बात चल रही है, जो बिहार एसएससी करवा भी रही है। अभी एक ऑफिस अटेंडेंट का एडमिट कार्ड जारी किया है और 11 तारीख को शायद इनका एग्जाम भी हो जाना है। तो फिर मुझे लगता है जब ये सब कर ही रही है बिहार एसएससी, तो कार्यालय परिचारी के भी कुछ रिजल्ट हैं जिलों के, कुछ जिलों के रिजल्ट है जिनको इन्हें जारी कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा वेट कराना भी ठीक बात नहीं है। आप किसके साथ क्या किए हैं नहीं किए हैं ये तो पारदर्शिता नहीं है। दोस्तों, बिहार एसएससी की खास बात ये है कि ये पारदर्शिता नहीं रखते हैं। इनमें सबसे, आप इसे खासियत समझे या फिर इनका ये नाकामी समझे, कम से कम पारदर्शिता रखनी चाहिए कि हम किसके साथ क्या कर रहे हैं। न ये आंसर की देता है, न ये कट ऑफ अच्छा से जारी करता है। ये सारा काम अपने तरफ से करके, जो माइनस प्लस होता है वो करने के बाद ये एक पीडीएफ के माध्यम से बताते हैं कि हाँ आपका इतना ये था, आपका इतना ये था, आपको लिया गया, आपको नहीं लिया गया। हालांकि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेंट्रल के तर्ज पे सारी चीजें होनी चाहिए। बिहार में भी बहुत सारे एग्जाम प्लेटफॉर्म है जो इस चीजों को भलीभांति समझ रहे हैं और करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी बिहार सिपाही का एग्जाम हुआ पिछली बार, एकदम नीट और क्लीन हुआ। उसमें एक भी परसेंट चोरी चकारी नहीं हुई है। जो भी लोग गलती से कहीं ना कहीं कुछ भी किए हैं तो उनको भी बाद में निकाला गया है। तो ऐसा तो इस एग्जाम में है नहीं। सारा चीज बिहार एसएससी या फिर उनके जो भी ऑफिसर्स लोग हैं सारा कंडक्ट करा के सारा चीज फेयर और क्लीन क्लीन किए हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, हो सकता है अगर आपको लगता है कि अभी भारत पाकिस्तान के बीच में कुछ तनाव हो रहा है, उसके चलते इस एग्जाम या फिर इनकी रिजल्ट को अटका के रखा जा रहा है, तो ये मुझे लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं है। आपको रिजल्ट जारी कर देना चाहिए ऑनलाइन, क्योंकि इस रिजल्ट के अगेंस्ट में बहुत से ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो पटना में जो है स्ट्राइक कर रहे हैं अपने मांगों को लेके। तो उनका भी कुछ सुने, और जिनका रिजल्ट बाकी है कम से कम उनको भी क्लियर करके पोर्टल पे अपलोड करने की कृपा करें। और मित्रों, जो ये रिजल्ट जारी किया है इससे पूर्व जिन जिन जिलों का, उनका भी अभी तक कुछ नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि उनको ज्वाइनिंग करा लिया गया है, आप लोगों का रिजल्ट भी नहीं दिया गया है। हालांकि इस चीज का मुझे विरोध करना पड़ रहा है बिहार एससी को, क्योंकि अगर रिजल्ट आप जारी कर रहे हैं, कोई भी आयोग है अगर बिहार में हो या फिर सेंट्रल में हो, अगर वो अपना रिजल्ट जारी करती है तो पूरी तरह से जितना उसका पद होता है या जितने पोस्ट के होते हैं सबका एक साथ जारी करती है। लेकिन बिहार एसएससी ही एकमात्र ऐसा आयोग है जिन्होंने रिजल्ट जो है पूछ पूछ कर निकाल रहा है कि इस जिले का निकालूं या ना निकालूं, निकालूं तो कितना निकालूं या फिर ना निकालूं। तो अगर आप कमीशन, आप आयोग हैं तो आपको कम से कम सबको समान देखना चाहिए और सबका रिजल्ट एक साथ निकालना चाहिए। जैसा कि आपने ऐसा नहीं किया है, ये आपको करना चाहिए। ऐसे में अभ्यर्थी अंधेरे में नहीं रहते हैं। अब किस जिले का रिजल्ट आप दिए, किस जिले का नहीं दिए, अभ्यर्थी भी अंधेरे में है और आप क्या कर रहे हैं आप तो पता ही है आपको कि आप क्या कर रहे हैं। आपसे कुछ छुपा हुआ है नहीं, सारा काम तो आप ही कर रहे हैं। अभ्यर्थी के पास कोई आधार है नहीं आपसे लड़ने का। लेकिन हाँ, आप कुछ ऐसा करें जो भविष्य में आपकी बदनामी ना हो बिहार में। वैसे तो हो ही रही है, कोई भी एग्जाम आपका अछूता नहीं है बदनामी से। तो आप, सरकार और आप दोनों मिल के ये सारी कामों को अंजाम दे रहे हैं, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। सरकार का भी इसमें बहुत बड़ा हस्तक्षेप है। नहीं तो आयोग ऐसा नहीं कर सकता। आयोग का सारा चीज एट ए टाइम होता है। सेंट्रल में भी हो रहा है और भी बाकी सारे स्टेट्स हैं वहां भी हो रहा है, सिर्फ बिहार में ऐसा हो रहा है कि मनमानी कुछ ज्यादा लंबे स्तर पे हो रही है। तो दोस्तों, जिस किसी का भी ये क्वेरी हो कि रिजल्ट क्यों नहीं दिया है, क्यों नहीं दिया है, तो ऐसा ही क्यूरी मेरा भी है बिहार एसएससी के साथ। मैंने कई बार इसे संपर्क करने की कोशिश की, इनके लोगों ने, इनके कर्मचारियों ने फोन नहीं उठाते हैं, उठाने का काम करते हैं।
इसलिए मैं पुख्ता न्यूज़ या फिर पुख्ता जानकारी आपको बिहार एसएससी की तरफ से या फिर इस आयोग या इस बिहार कार्यालय परिचारी एग्जाम की तरफ से मैं आपको नहीं दे पा रहा हूँ। इस बीच में लगातार मेरी वीडियोस नहीं आ पा रही है क्योंकि ये लोग सही जानकारी बताना नहीं चाहते हैं, ऊपर से कॉल उठाना नहीं चाहते हैं, आरटीआई का जवाब टाइम से मिलता नहीं है। तो वीडियो किस टॉपिक पे बनाया जाए, ऐसे फिजूल आने से क्या फायदा है। कुछ ऐसा करे, कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें लेके आए तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। इसलिए वीडियो में थोड़ा सा डिले हो रहा है, देरी से अपलोड की जा रही है। हो सकता है कि बिहार एसएससी इसी बीच में बाकी सारे जिलों का रिजल्ट एक साथ क्लियर करे, या फिर हो सकता है लंबी तैयारी में बिहार एसएससी हो कि सारे जो भी जिले बचे हैं उनका रिजल्ट एक साथ प्रकाशित कर दिया जाए। तो इस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाएगी और फिर से पुनः देखते हैं कि बिहार एसएससी कब तक ये रिजल्ट सारी की सारी जारी करती है। हालांकि इसका अगेंस्ट में है सब लोग, बहुत सारे लोग पटना में जो है स्ट्राइक कर रहे हैं। पटना वाले लोगों के ऊपर भी कुछ तथ्य निकाले हैं, उन लोगों का भी साथ दिया जाएगा वीडियोस के माध्यम से। और जो भी लोग कार्यालय परिचारी वाले लोगों के आवाज बनना चाहते हैं तो आप बनिए जरूर, इन लोगों का साथ दीजिए। ये लोग संख्या बल में कम है, इतनी कम संख्या होने के बावजूद भी नहीं कहता है कि जो लोग कमजोर होते हैं उनको सब दबाता है। तो बिहार एसएससी कुछ इसी तर्ज पे इन लोगों के साथ कर रहा है, क्योंकि संख्या बल इनकी कम है तो इनका सुन नहीं रही है। और किसी की संख्या ज्यादा होती तो ये उनका सुनते जरूर। कुछ ही लोग हैं, मात्र 12,000 लोग हैं, उसमें भी बहुत सारे लोगों को छांटा जा रहा है। 50,000 सीट है ग्रुप डी की। खैर, इतनी भारी संख्या में पोस्ट खाली होने के बावजूद भी इन लोगों का रिजल्ट रोक के रखा जा रहा है, ये कहीं ना कहीं शर्म का बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए बिहार एसएससी को, कम से कम रिजल्ट जारी करनी चाहिए। बाकी जो लोग कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं। तो इन्हीं कुछ शब्दों के साथ में आया था। और जस्ट एक वीडियो और आएगा नेक्स्ट अभी कि जो लोग पटना में स्ट्राइक कर रहे हैं उनकी क्या स्थिति है, पुलिस क्या उनके ऊपर कुछ कर रही है, कहीं लाठी चार्ज वगैरह करने की तो नहीं सोच रही है। ये लोग शांतिपूर्ण तरीके से करते हैं, इसमें कोई असभ्य लोग नहीं है, सारे के सारे जिम्मेवार लोग हैं।